ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अब तक आपने देखा। प्रिय कुत्ता गली के वासियों, जब से सफाई अभियान शुरू हुआ है आपका मोहल्ला सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। इसीलिए हमारी नगर परिषद ने फैसला किया है कि इस साल की बेस्ट मोहल्ले की ट्रॉफी कुत्ते वाली गली को प्रदान की जाए। अरे अगर आपका मोहल्ला बेस्ट है तो मुकाबला करिए ना। कौन कौन से खेल खेलने हमें मंजूर है। हमें भी मंजूर है। तीन टांग का रेस में जरूर चौबे बाबू और उनकी पत्नी ही आएगी। उस चौबे और उसकी पत्नी का बहुत अच्छा तालमेल है, वो तो अब जीत ही जाएंगे ना। लेकिन अगर ये चौबे बाबू ये रेस में दौड़ ही नहीं पाए तो? मैं परेशान हूँ कल की तीन टांग की रेस को लेकर। हिम्मत रखो भगवान दास, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा साथ देगी। आज हम अपनी रंगबाजी दिखा के रहेंगे। भाग बेबी भाग। कसम फरान अख्तर की, मैं तो भाग रही। तुम क्या कर रहे हो? क्या नॉक मत करो, जल्दी भागो। अबे वो आटे की बोरी से भी भारी है और तू रुई की बोरी से भी हल्की है। भाग थोड़ा सा। जीजा, आपको मेरे पकौड़ों की कसम है। अरे पकौड़ों की कसम, पकौड़े मर जाएंगे क्या? भाग बनवारी भाग। अरे तुमको खिला खिला के हाथी बनाया। बनवारी भाग। शांत रहना, गुस्सा मत करना, आराम से भागो तालमेल के साथ। अरे क्या आराम से भागो, वो आगे निकल गए, देखिए तो सही। आराम से मतलब तेज लेकिन तालमेल के साथ भाई, आराम से। अब अपनी किताब बंद कीजिए। चलिए जीजा, कम ऑन बेबी। बढ़के भैया। वो क्या है ना चौबे बाबू, आप लोगों की हो गई है हार और जीत गया अपना ये पहाड़। अब आप लोग बोरा रेस के लिए ना कमर कस के तैयारी कीजिए। वो क्या है ना, हमारा बेटा स्कूल चैंपियन है, जीतेगा तो सिर्फ यही। बिल्कुल 2,00,000%। बबलू चौबे कभी हार नहीं मानता। क्या बात है, कसम सनी देओल की। क्या चिल्लाता है ये। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। लेकिन हमेशा होश में, जोश में नहीं है। रेडी? क्या रेडी? देखिए आप ही अकेले जज नहीं हैं, मैं भी पूछूंगा। रेडी? क्या पूछेगा? नसीब से जज बन गया, वैसे तू वकील के काबिल भी नहीं है। चल बेटा, शाबाश। जीत गया। कितना बोले थे ना, चार से दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है भाई। किसका बच्चा है? इनका है ना। तो चौबे साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? अब अगला गेम पंजा लड़ाने का है और वो होगा लंच के बाद। तब तक आप लोग घर जाइए, लंच कीजिए और उसके बाद आइए। चलिए। इस बार साम दाम दंड भेद सब छोंक देना है। पंजा लड़ाने वाला मुकाबला हम लोगों को जीतना है, हर हाल में जीतना है। बिल्कुल। पर देखो गेम जो है वो 2-2 से बराबर हो गया है। ये सब बबलू की वजह से हुआ है। अरे आखिर बेटा किसका है? आपका नहीं है?
साधु साहब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरा बेटा है, मतलब बेटा किसका है। अच्छा ये लीजिए। क्या बहू बेटा फिर दूध केला ले आई तुम? ये लंच का टाइम है। हाँ भाई देखो ऐसा है, हमारा मटका बहुत अप्रसन्न है, हमें तो रोटी सब्जी लाई है भाई। वही तो, एक दिन मटू का अप्रसन्न रहने दीजिए जीजा। अब हम खेल में भाग लें या किचन में रोटियां बेलें? यही तो कसम अक्षय कुमार और सलमान खान की, हम एक साथ खिलाड़ी नंबर 1 और बीवी नंबर 1 नहीं बन सकते। वही तो भाई देखो ऐसा है, लंच में हम जो है वो दूध और केला नहीं खा सकते, बस हम भी नहीं खाएंगे फिर। अच्छा सुनिए, आप दम आलू, मटर पनीर, दाल मखनी, बटर रोटी और जीरा राइस खाना पसंद करेंगे? अरे भाई नेकी और पूछ बताओ। तो ठीक है, कसम राजेश खन्ना की, आप खुद ही बावर्ची बन जाइए, किचन में जाइए, खाना पकाइए और हम सबको खिलाइए। नहीं बेबी, हम क्या कहते हैं, रात को भी दूध और ब्रेड खाएंगे। अभी भी भाई कानपुर में हमारी बड़ी रंगबाजी है। बॉबी तुम भी यही लंच कर लो, थोड़ा आराम कर लो, एनर्जी आएगी, क्योंकि पंजा लड़ाने का जो गेम है मुकाबला में जीतना है। वही तो। यही तो नहीं बोला? अरे थैंक यू जीजा जी, यही तो। वही तो। अरे बहुत बढ़िया बॉबी बेटा। अरे क्या बात है चित्रा बेटी, अरे बहुत बढ़िया बॉबी बेटा। जोर लगाओ चित्रा बेटी। अरे भाई ये चित्रा कौन है? अरे राम नरेश बेटे की पत्नी है भगवान दास। शिवाय, तुम बॉबी के साथ हो या राम नरेश की पत्नी के साथ हो, पहले साफ साफ बताओ। दोनों के साथ हूँ भगवान दास। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि सभी तो मेरे बच्चे हैं भगवान दास। जो भी मुझे मन से याद करता है मैं उसके साथ भी होता हूँ, और जो मुझे याद नहीं करता मैं उसके साथ भी होता हूँ। भगवान दास देखो, बॉबी बेटा जीत रही है। जीत रही है। आराम से। अरे बबलू गिर गया। अरे मार दिया मैदान। अरे ये चीटिंग है, ऐसे कैसे हारेंगे हम? ऐसे ये हुआ कि आप हार गई। पुरानी हवेली सीटी निकाल के बोलो। क्या है? चीटिंग है, डिस्क्वालीफाइड। ऐसा कैसा हो सकता है? अरे बिल्कुल बेईमानी की है। अरे चित्रा ने क्या किया है? अरे चित्रा ने कुछ नहीं किया, उसके आदमी ने किया। कह दिया बबलू गिर गया है, कोई तमीज होती है? वाह, ये भी खूब रही। खून तुम करोगे और फांसी अपनी पत्नी को दोगे। बात करते हो। अरे नहीं, सच में बेईमानी की है इन्होंने। इन्होंने झूठ बोला कि बबलू गिर गया। कहाँ गिरा है हमारा बबलू, बताइए। ये क्या बबलू गिरा हुआ है यहाँ पे? यही ना बोला कि बबलू गिर गया। झूठ। अरे बबलू हमारे बेटे का नाम है भाई। वाह चौबे बाबू, रजिस्ट्री करवाए थे क्या अपने बेटे का नाम? हिंदुस्तान है, यहाँ पे बच्चे का नाम ऐसे ही बबलू, गुड्डू, पपलू, मुन्ना यही होता है। बिल्कुल सही। चलो बेटा बबलू, वो क्या है ना, मैं आज रात के लिए डांस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है ना, रिहर्सल, समझे ना। अरे बड़े मेहनती लोग हैं हम। अभी चलते हैं, लौट के फिर मिलते हैं आप लोगों से। हर बार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? इस बार पूरी तैयारी की थी मैंने। हार कैसे जाते हैं? रोटियां बेल बेल के ये मसल बनाए थे आज के दिन के लिए। ठीक है
बॉबी इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक नहीं, आखिर में हार ही गए। अरे हिम्मत नहीं हारते। अब खन्ना साहब की वाइफ को देखो, वो हारने के बाद कभी हिम्मत नहीं हारती है। वही तो। क्या? नहीं, वो बेईमानी की हमेशा हार होती है बॉबी, चिंता मत करो। ईमानदारी की जीत होगी और देखना ये डांस कंपटीशन ना हम ही जीतेंगे। हाँ जी। बिल्कुल। अरे बड़के भैया, आज रात को जो है पार्टी वालों को जो है इंतजाम करने के लिए बोल दूं क्या? काहे जी? वो क्या है ना जेठ जी, हमारे मोहल्ले की बेस्ट मोहल्ला बनने की खुशी में अभी हम लोग प्रतियोगिता जीते कहाँ है? 7 में से तो 3 गेम जीत ही चुके हैं और आज रात को डांस कंपटीशन भी है। और बड़के भैया वो तो हम जीत ही जाएंगे। अरे भाग्यवान, आपको क्या हो गया? इतनी गुमसुम काहे के लिए हैं आप? 3 टांग की रेस में किस्मत से वो लोग गिर गए, इसलिए हम लोग जीत गए। और पंजा लड़ाने में आपने झूठ बोलकर बेईमानी की, इसलिए मैं जीती। वरना आज वो लोग 4 गेम जीतकर बेस्ट मोहल्ला होने का जश्न मना रहे होते। अच्छा एक बात बताइए, आप हम लोगों की तरफ हैं या उनकी तरफ? खामखा उनकी तरफदारी कर रही हैं आप ही की तरफ है, इसीलिए समझा रही हूँ। ये हंसी ठट्टा छोड़िए और डांस कंपटीशन पे ध्यान दीजिए। चलो देवरानी। अरे बड़के भैया, अरे बनवारी, तुम बनो मत ज्यादा। तुम्हारी भौजी एकदम सही कह रही थी। ये पंजे का जो था ना कंपटीशन, वो तो बेईमानी से हम लोग जीत गए, लेकिन ये बेईमानी डांस में नहीं चलेगी। विचार करो। तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बॉबी। तुम्हारा क्या दोष है इसमें, बताओ? अरे तुम तो जीतने ही वाली थी ना भाई। ये तो उस राम नरेश ने बेईमानी की, इसलिए तुम हार गई। लेकिन आखिर नतीजा क्या हुआ? हार ही गए ना हम लोग। सब लोग बहस करके चुप हो गए, किसी ने भी ठीक से विरोध नहीं किया उनका। अरे हाँ, लेकिन तुमने भी विरोध नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मैं ही तो सबसे ज्यादा बोल रही थी, आप ही मुझे बार बार चुप करा रहे थे उल्टा। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ बॉबी, मैं तो किससे बातें कर रहे हो? और है कौन इस कमरे में? नहीं, कोई नहीं है। किसकी बात करूंगा मैं? नोबडी इज देयर। कौन हो सकता है भला? ओह अच्छा, यहाँ मोहल्ले की इज्जत दांव पर लगी है। बीवी यहाँ पर हार कर बैठी है और एक आप हो, मेरे ही सामने मेरी सौतन से प्यार की पिंगे बना रहे हो। अरे हद होती है भगवान दास। ये सौतन तक तो ठीक था, अब तुम्हारी धर्मपत्नी हम दोनों के बीच में प्यार की पींगे भी बढ़वा रही है। वेरी गुड भगवान दास, समझाओ भाई समझाओ। अरे बॉबी, कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खन्ना साहब को देखिए, उनकी बीवी हारे या जीते, लेकिन वो कभी भी आत्मा के साथ प्यार की पिंगे नहीं बढ़ाते। और एक आप हैं, जब देखो तब कोने में जाके अरे गोली मारो खन्ना को। पर बेकार की बात क्यों कर रहे हो? अब मेरी बातें आपको बेकार की लगने लगी हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ बॉबी। क्या मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ भगवान दास? नहीं। अरे यार थोड़ा सा फ्रेंडली क्या हो गया? मतलब तुम मुझे कुछ भी बोल दोगे? उंगली पकड़ाऊंगा तो मेरा पोंछा पकड़ लोगे? अरे नाराज मत हो वो। हाँ, आप मेरे इंसल्ट करो, मेरे ही सामने मेरी सौतन के साथ बातें करो और मैं नाराज भी ना हूँ। देखो बॉबी, जो मर्जी बोलो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट सौतन मत बोलो भाई, नाराज हो जाएगी। अरे हो जाएगा। अरे गी जाएगी। अरे भाई हो जाएगा, जेंडर चेंज मत करो भगवान दास। जाएगा। अरे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं? अब तो ऐसा ही लगेगा ना कि मुझसे शादी करके आप फंस गए हो। 17 साल के बाद ये बात याद आती है आपको? बॉबी, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। यानी कि तुम मुझसे दोस्ती करके फंस गए भगवान दास? अरे नहीं भाई, मैं हमेशा के लिए चला जाता। मुझे पता था एक दिन तुम ऐसा अवश्य करो। अरे नहीं भाई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अच्छा, मेरे सामने मेरी सौतन के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन पत्नी की कोई परवाह नहीं आपको? हाँ नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ बॉबी। हे बॉबेश्वरी देवी, तुम चली जाओ घर छोड़कर। ना? नहीं, मेरा मतलब है ये कमरा अभी फिलहाल के लिए चली जाओ, क्योंकि वो तैयारी करनी है ना भाई। गाने सिलेक्ट करने हैं, डांस की तैयारी करनी है, ये मुकाबला हमें जीतना है किसी भी हालत में। और तुम जो हो बॉबी, वो कुत्ते वाली गली का तुरुप का इक्का हो। इस मोहल्ले की आन हो, बान हो, शान हो। यू आर द बेस्ट। ये मुकाबला सिर्फ तुम ही जिता सकती हो। वही तो। सुना ए सौतन, देख ली मेरी इम्पोर्टेंस, तभी कहती हूँ चली जा। मेरे होते हुए या तेरी दाल नहीं गलने वाली। हाँ, वैसे तुम मनुष्य भी बड़े कमाल के होते हो भगवान दास।
देखो, ये जो नृत्य है, संगीत है, ये आत्मा को शांति देता है, मन को सुकून देता है। अब देखो, तुमने इसे भी टेंशन बना दिया। ये कोई शास्त्रीय संगीत या नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम नहीं है। हाँ, ये सिर्फ गानों पर डांस करना है, उसका कंपटीशन है। और एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब नाउ, आई हैव टू गो, मतलब क्योंकि तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है भगवान दास, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अरे मुझे भी तांडव वांडव आता है, मैं एक दो स्टेप सिखा दूं तुम अगर कहो तो। हाँ, अरे हाँ, नो चीटिंग। तुमने कहा था ना खेल भावना से खेलो, जितने सक्षम है उतना करेंगे और जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक। यस। अरे हम डांस करने वाले नहीं हैं भाई, हम तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं बस। भाई ऐसा है कि आज हाथी मोहल्ला और कुत्ते वाली गली के बीच डांस कंपटीशन होने जा रहा है, और जो मोहल्ला अपनी रंगबाजी ज्यादा दिखाएगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। तो हाथी मोहल्ले की तरफ से आ रही हैं छाया और मेनका, और कुत्ते वाली गली की तरफ से हैं बॉबी और बेबी। ये बॉबी बेबी। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस किया। हम दोनों की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई। दोनों पक्षों के जो नंबर हैं वो हमारे पास हैं। जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से जो विजयी पक्ष है वो है कुत्ते वाली गली। बस खाली ई वाला मुकाबला जीत जाते ना तो सारा का सारा मामला ही खत्म। सही बोल रहे हो बड़के भैया। और वो जो हमारे गज्जू काका है ना, वो बीच में जज बनकर जोर जोर के तालियां पीट रहे थे। अरे बनवारी, अपना सिक्का ही खोटा निकला। क्या है कि हमेशा हर फिल्मी हीरोइनों में नुक्स निकाला करते थे, लेकिन यहाँ उनको कुत्ता गली वालों के डांस में कोई कमी नजर नहीं आई। वो लोग भी नाचे जबरदस्त। हाथी मोहल्ले वाला होकर हाँ, तो कुत्ता गलों वालों की तरफ से भोगता है तू। हाँ,
हुआ? और काहे सब बोराए हुए हो? अरे एसीपी साहब, दोनों टीम 3-3 गेम जीत के एकदम बराबर में आ गई है। और एसीपी साहब, आखिरी गेम जो है ना, अब रस्सा कशी का बचा है बस। क्या हुआ? तो बात ये है कि रस्सा कसी में उन लोगों की तरफ से तो खटाई लाल, मिठाई लाल, मिश्राइन ये सब रहेंगे, तो ऐसे में रस्सा कसी में उन लोगों को खींचने का मतलब है दांत से ट्रक खींचना। और बची कुची कसर थी ना, उसके लिए वहां पर वो भगवान दास और दरोगा दुबे जी भी हैं। हमारी टीम में कोई इतना ताकतवर नहीं है जो उन लोगों को खींच सके। और एसीपी साहब, अब हमें लगता नहीं कि अब हम ये गेम जीत पाएंगे। हाँ, देखो बनवारी बाबू, हर लड़ाई जो है वो ताकत से नहीं ना जीती जाती। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए अक्ल का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। मतलब कि रस्सा कसी का खेल जो है वो कैसे जीतना है हम बताएंगे, आप लोग सिर्फ वही कीजिए जो हम कहते हैं। बताइए। समझे? बिल्कुल समझें। तो बताइए भैया, सब समझे हैं कि नहीं? हाँ, आइए। वाह। मिठाई लाल जी, आगरे का पेठा है क्या? नहीं है। तो मथुरा का पेड़ा तो होगा? पेड़ा नहीं है। अरे भैया, मोती चूर के लड्डू है, अंदर बनवा के रखे, लाए? अच्छा भैया, मोतीचूर के लड्डू ही दे दो। अभी लाते हैं। ये जमाल घोटा जितवाएगा हाथी मोहल्ले वालों को। अब इस मोहल्ले में जो जो समोसा खाएगा वो रस्सा कसी के लिए तो नहीं आ पाएगा। और रही बात मिठाई लाल और खटाई लाल की, उनके लिए तो बैकअप प्लान है ही। ये लीजिए भैया, एकदम ताजा ताजा मोती चूर के लड्डू। हाँ तो भैया चखवाइए। ये लीजिए। बहुत बढ़िया। तो भैया, कितना किलो तोल दूं? किलो? अरे भैया, मिठाई खाने का दिल कर रहा था, तो खा लिया एक लड्डू। अब खरीद के क्या करेंगे? ऐश करो भैया। ये क्या था? ग्राहक रूपी भगवान या मुफ्तखोर शैतान? सुना है कानपुर शहर में बड़ी रंगबाजी है। आप? अरे रंगबाजी तो आपकी है। देखिए, आपने एक दरोगा को उठवा लिया। उठवाया नहीं है, इज्जत से बुलाया है आप। अच्छा, तो आदेश दीजिए। देखिए, इंडिया की बॉर्डर पे कई गांव है जी। एक आध नाम जानते हैं आप? हाँ, देखिए क्या है कि भूगोल के नाम पर हमको बहुत भूख लगती थी, इसलिए हम बहुत कमजोर हैं। आप जो है हमसे लिटरेचर या पॉलिटिकल साइंस का कोई सवाल कीजिए। परीक्षा नहीं ले रहे आपकी, जानकारी दे रहे। देखिए, इंडिया की बॉर्डर पे ऐसे कई गांव है जो खाली करवा दिए गए। वहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन पुलिस चौकी है। अच्छा। और वहां पर किसी को पकड़ना भी नहीं पड़ता। सिर्फ बॉर्डर पार से जो गोली आती है या बम बम फेंके जाते हैं ना, उससे अपने आप को बचाना होता है। ऐसे गांव में पोस्टिंग चाहते हैं आप? नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता। मीलों तक ना पानी है, ना कोई मार्केट है, ना कोई व्यवस्था है, पर किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। क्या है कि पुलिस चौकी में पोस्टिंग तो जरूरी है ना। देखिए, हम नहीं जाएंगे। हम जो है कानपुर में ही रहेंगे, और कानपुर में रह के आपके किसी काम ही आएंगे। तो काम ही आइए ना। देखिए, रस्साकसी के खेल में आपको अपनी टीम को हरवाना होगा। क्या? नहीं भाई, ये हम नहीं कर सकते। क्या? ये देखिए, नेट से बॉर्डर के नजदीक के 17 गांव के नाम निकालें, ऑप्ट कर लीजिए कहां जाना है आपको, दिखाइए इनको, दीजिए। देखिए देखिए, दरोगा जी, खाने पीने को तरस जाएंगे आप। नहीं, देखिए, हम कानपुर में ही रहेंगे और हम आप लोगों का साथ देंगे, और हम वादा करते हैं कि रस्साकशी में हम बिल्कुल भी जोर नहीं लगाएंगे। बस अब तो बचे हैं खटाई।
और वो मीठे वाली मिठाई और मिश्राइन। चौबे बाबू, अब देखते हैं कि रस्सा कसी के मुकाबले को आप कितना कसते, मतलब कैसे जीत पाते हैं। अरे बहू बेटा, इतनी देर से एक पराठा लिए बैठे हो, खाते क्यों नहीं? वही तो, खाइए ना। पापा जी, परोठा जो है ना गले से नीचे उतर नहीं रहा है। अरे बाबा, टेंशन किस बात का है? अरे आप फिक्र मत कीजिए, रस्सा कसी में तो हमें कोई नहीं हरा सकता, देख लेना आप। तुम बात की गंभीरता को समझ नहीं रही हो भाई। 3-3 से मुकाबले बराबर हो चुके हैं, अब ये आखिरी मुकाबला है जो हमें जीतना बहुत जरूरी है। अरे बाबू बेटा, क्यों चिंता करते हो? देखो, हमारी टीम में मिश्राइन है, खटाई लाल, मिठाई लाल, अरे हमें कौन हरा सकता? वही तो, और इनमें से एक को भी ट्रक से बांधकर खींचा नहीं जा सकता। अब सोचिए, अगर ये तीनों एक साथ खड़े हो गए तो मजाल है हाथी मोहल्ला वालों की, उनको हिलाकर दिखाए। एब्सोल्युटली राइट। और फिर तू है, गोबर है, अरे गोबर को तो उसके थाने की सीट से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं हिला पाया, तो फिर ये हाथी मोहल्ले वालों की क्या औकात है? अच्छा भाई, हमारा तो हो गया, अब हम चलते हैं। नाउ आई कैन ईट। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अरे जमकर पराठा खाइए, हम ही जीतने वाले हैं, देख लीजिए। पराठा तो ठंडा हो गया है, मैं आपके लिए दूसरा गरम वाला लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। बड़ी जोर से भूख लगी है भगवान दास, ये पराठा खिला दो। बॉबी बेटा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बना के ला दी। हाँ वही तो, खाओ खाओ खाओ, हमारे लिए बन रहा है गर्मा गर्म। कैसा है? स्वादिष्ट। अरे सुनिए, हाँ आप वही ठंडा पराठा खा लीजिए, क्योंकि आटा नीचे गिर गया है। सॉरी भगवान दास, अब ये पराठा तो मैं खा रहा हूँ। और फिर देखो ना, जिसके जो भाग्य में होता है वही उसे मिलता है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये भगवान दास कि तुम्हें ऐसा लगता है कि रस्सा कसी में तुम जीतोगे, हाँ, पर पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। अरे भाग्य क्या होता है भाई, जीतेंगे तो जीतेंगे 100% श्योर। भाई देखो, मिश्राइन है, खटाई लाल है, मिठाई लाल है, ये तीनों हाथी के समान। वो भी सही बोल रही है, इनको तो ट्रक नहीं खींच पाता, तो तीनों अगर इकट्ठे रस्सी लपेट के खड़े हो गए तो कौन हिला पाएगा? क्या औकात है उन हाथी मोहल्ले वालों की? जीतेंगे तो जीतेंगे, ये तीनों हमारे साथ हैं तो। भगवान दास, लेकिन तुम तभी जीतोगे ना जब ये तीनों तुम्हारे साथ होंगे। होंगे? व्हाट डू यू मीन बाय होंगे? मतलब हैं? पराठा खाओ भगवान दास। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ कि ये होंगे का मतलब क्या है? मतलब होंगे। यार अब कोई गलत लीला मत खेल देना। अरे मिठाई लाल। हाँ मिश्राइन। अरे तीखी मीठी चटनी भी तो दो। तीखी की मीठी? तीखी वाली डालो ना। अरे ना भी तो बोलो। हाँ ना ना, बस हो गया। अरे मीठी चटनी भी तो दो। अब मीठी वाली? भैया आप मीठी दीजिए। अरे डालो। अरे कंजूसी क्या कर रहे हो, डालो ना। ये लो लो। अरे खाओ। ओहो, देखो तुम कितनी सारी चटनी डाल दिया, ये समोसा का तो स्वाद ही नहीं आएगा। एक काम करो, इस चटनी के साथ एक समोसा फ्री दे दो। क्या फ्री में समोसा? पागल समझा है मिश्राइन मुझको, फ्री में समोसा चट करना चाहती हो? देखो अब कैसे खाएंगे। अब कैसे खाए? अब तुम खाओ, दिन भर में 2 बार सुबह शाम आकर खाते रहते। भाई साहब, 1000 समोसे चाहिए। 1000 समोसे? खटाई भैया, कितने समोसे अपने पास? यार 100 समोसे हैं सिर्फ। भैया हमारे पास तो बस 100 समोसे ही हैं, अगर आप ऑर्डर करोगे तो हम तैयार कर देंगे। अरे भाई साहब, अभी थोड़ी ना चाहिए, शाम को चाहिए। वो क्या है ना, हमारे भाई साहब के साले साहब का हैप्पी बर्थडे टू यू है। हो जाएगा साहब, 1000 समोसे हो जाएंगे। अरे बहन जी, समोसे तो अच्छे हैं ना इनके। सुनो, अब तुम जल्दी से एक समोसा देते हो कि बोल दे बुरा है? देता हूँ भैया समोसे। समोसे बहुत स्वादिष्ट है, बहुत है, और चटनी तो एकदम लाजवाब। अरे भाई साहब, हमें नहीं लेना आपके यहाँ से। अरे पता नहीं ये साफ सफाई रखते भी होंगे कि नहीं। चल आगे भैया, सुनिए कहाँ जाते हैं? अरे साफ सफाई की भी क्या बात करते हैं भाई साहब आप? हम तो समोसे के आलू को साबुन से धोते हैं, रगड़ रगड़ के। अच्छा, अगर ये बात है, आप दोनों समोसा खाकर दिखाइए। अरे क्या बात करते हैं भाई साहब, अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। खटाई भैया समोसे दीजिए।
इसका मतलब साफ सफाई रखते ही होंगे। भाई साहब शाम तक 1000 समोसे तैयार रहने चाहिए, पूरे 10,000 रुपए का धंधा हो जाएगा आपका। जय राम जी की। जय राम जी की। अरे हद होती है लापरवाही की, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। इतने समोसे खाता है कोई भला कि पेट खराब हो जाए? वही तो, और अपने हाथ के बनाए हुए समोसे भी कोई खाता है भला? हाँ? खन्ना साहब को देखो, वो कभी भी अपने हाथ का बना हुआ साबुन खाते हैं क्या? बॉबी, साबुन कौन खाता है भाई? नहीं वो तो मैं खन्ना का ना? नहीं, एक खटाई लाल और मिठाई लाल का पता नहीं क्या मिला दिए समोसे में। अरे मिश्राई, समोसे में मटर, आलू और मसाले ही मिलाता है ना, और क्या मिलाता है? पता है। ये बात तो है, हम भी इतने साल से खा रहे हैं, आज तक तो हमारा पेट खराब नहीं हुआ, पता नहीं आज ही क्यों। एक मिनट आते हैं। अरे कहाँ चली मिश्राइन? बाथरूम। बाथरूम? वो पानी नहीं आ रहा है नल में। हाँ, जाओ अपने घर जाओ, अर्जेंट है ना, जल्दी चलो हम छोड़ के आते हैं आराम से। हाँ हमको तो लगता है ना ये दोनों हाथी मोहल्ले वाले से मिले हुए हैं और जानबूझकर समोसे में कुछ मिला दिया है। हम क्यों मिले होंगे उनसे? अगर हम मिले होते तो खुद क्यों खाते? सारे मोहल्ले को फ्री में खिलाते ना। भैया कहाँ चले? ये देखो चौबे जी, चोर की दाढ़ी में तिनका, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किए ये लोग। कहाँ चले? देखो देखो। देखा देखा मत करो गुप्ता जी, ज्यादा रोकोगे तो देख नहीं पाओगे। अरे हटो यार। अरे भैया, भगवान, कमाल है दोनों। देखिए, हमारे 3 मेन खिलाड़ी तो आउट हो गए। तो उसमें क्या हुआ? अरे आप है ना, अरे हम खेलेंगे रस्साकसी, उसमें क्या है? और ये जीजा भी तो है। जीजा आप है ना? हाँ हाँ हम हैं, हम कहाँ जाएंगे? वही तो। देखिए, मिठाई लाल, खटाई लाल और मिश्राइन हमें ऐन वक्त पर धोखा दे गए। मतलब वो नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी हमें किसी भी हालत में ये मुकाबला जीतना होगा। जीत के रहेंगे। हाँ, उसके लिए चाहे हमें अपनी जी जान लगानी पड़े। सारू सार, पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। जी ठीक है भाइयों। हाँ, तो ये मुकाबला हम जीतेंगे। कुत्ते वाली गली, कुत्ते वाली गली, कुत्ते वाली गली, कुत्ते वाली गली, कुत्ते वाली गली। तो अब शुरू होने जा रही है रस्साकशी प्रतियोगिता। अरे दुबे जी खींचो ना। हाँ, अरे खींच तो रहे हैं। जोर लगा के। खींच तो रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? खींचिए ना। अरे क्या हो गया? फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, बहुरिया के पैर में चोट आई है। अरे फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे जीजा जी, कसम राजेश खन्ना की, आप दुश्मनों का हाल पूछ रहे हैं। अरे दुश्मन कोई नहीं होता है भाई, ये दुश्मन है क्या, कंपटीटर हैं बस। और मानवता के नाते इतना तो फर्ज बनता ही है हमारा। अरे चौबे साहब,
हमें आपकी मानवता की और सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारी भौजाई है, वो संभाल लेंगे हम। ठीक है, लेकिन अपनी सीमा से पार जाइए, हमारे वाली सीमा से जाइए। देख लिया। आ जाइए। तो ठीक है, सुनो, अब मुकाबला 10 मिनट बाद शुरू होगा। चलो भैया, आज हारते हारते बचे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इन समय पर राम नरेश की पत्नी के पैर में मोच ला दिए। कैसी बातें कर रही है गुप्ता है? अरे भगवान कभी किसी को चोट पहुंचाते हैं क्या? अरे बग्गू बेटा, भगवान की वकालत करना कम कर और खेल पे जरा ध्यान दे। यस। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो बैडमिंटन भी खेलते हैं तो पूरी जान लगा कर खेलते हैं। बॉबी, गेम पर ध्यान दो, गेम पर। हाँ पापा, हमारा जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। यही तो, वो बेईमान लोग नहीं जीतने चाहिए। बेटा, सिर्फ मोहल्ले की इज्जत का सवाल नहीं है, ये हर ईमानदारी से खेलने वाले की इज्जत का सवाल है। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी पूरी कोशिश तो कर ही रहे ना। देखो ना अभी साड़ू साहब को, साड़ू साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन साड़ू साहब जो कभी कुर्सी तक नहीं खींचते अपने लिए, वो रस्सा खींच रहे हैं पूरे मोहल्ले की इज्जत के लिए। कोई कम बात है क्या? हाँ, कसम सलमान खान की, मुझे आप पे गर्व है। आपने मोहल्ले के लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू। मौसा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे बेटा बबली, अभी मुकाबला शुरू होने वाला है तो तुम्हारे मौसा जी एनर्जी बचा रहे हैं। जीतना जो है। अरे जीजा की बड़ी रंगबाजी है कानपुर में। देखना, ऐसे थोड़ी ना इज्जत जाने देंगे। हमको ये मुकाबला जीजा ही जितवा के रहेंगे, देख लेना। यही तो। अच्छा भाई, ऐसा है कि अब 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, चलो गेम शुरू करते हैं। चलिए, कुत्ते वाली गली, कुत्ते वाली गली, चलो जमा के, शाबाश। आप लोग हमें माफ करना, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। चलिए, मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। कस के पकड़ो। हर हर महादेव। साड़ू साहब जो कभी कुर्सी तक नहीं खींचते अपने लिए, वो रस्सा खींच रहे हैं पूरे मोहल्ले की इज्जत के लिए। मुझे आप पे गर्व है, आपने मोहल्ले के लिए इतना सब कुछ किया। अरे साड़ू साहब, साड़ू साहब, बॉबी, बेबी, गुप्ता जी, तैयार। बोलो बजरंग बली। ये गेम कुत्ता गली वाले जीतते हैं। और बेस्ट मोहल्ले का खिताब फिर से एक बार अपने पास सुरक्षित कर लिया है। अरे अंकल, अपना बैनर तो लेके जाओ।
शिवाय, तुम भी हमारी जीत से खुश हो? नहीं भगवान दास, मैं तुम्हारी जीत से खुश नहीं हूं। काहे भाई? मैं तुम्हारी खेल भावना से खुश हूं। मैं समझा नहीं। पर मैं सब कुछ समझ गया भगवान दास। मैंने सब कुछ देखा है भगवान दास। उन लोगों ने जो बेईमानी की, जो बॉबी की भावनाओं का सहारा लेकर पंजा लड़ाने वाली प्रतियोगिता जीती। पर तुम्हें देखो, तुमने बेईमानी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे जान दो यार, छोटी सी बात थी वो तो बस। नहीं भगवान दास, ये छोटी सी बात नहीं थी। और वैसे भी तुम्हें सिर्फ एक बात ही पता है, इसीलिए तो तुम इतने आराम से बैठे हो। पर मुझे तो सब कुछ पता है। सब पता है मतलब? छोड़ो भगवान दास, तुम अपनी ईमानदारी से जीते हो। अब दूसरों ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ये जानना आवश्यक नहीं। आवश्यक ये है कि तुमने क्या सही किया। नो, प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, उन्होंने क्या गलत किया है, प्लीज टेल मी। नहीं भगवान दास, मैं तुम्हारे भोलेपन को दूषित नहीं करना चाहता। ऐसे ही भोले बने रहो भगवान दास। और हाँ, हमेशा अपनी अंतरात्मा की सुनना। अब देखो, लोग कितना मौज मस्ती कर रहे हैं, तुम नहीं करोगे? जाओ यार, मौज करो, खुशियां मनाओ। मिश्राइन, खटाईलाल और मिठाईलाल देखना थोड़ी देर। जो भी भगवान दास के साथ हुआ उसे मैंने देखा, आप सबने भी देखा, पर उसे पता नहीं चला। उसी प्रकार जो आप सबके साथ होता है, कई बार वो आपको पता नहीं चलता, पर उसे मैं देखता हूं। इस दुनिया में दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। पर आपके लिए ये जानना आवश्यक नहीं कि जो बुरे हैं वो कितने बुरे हैं। आप सबके लिए ये आवश्यक है कि आप कितने अच्छे हो और कितने अच्छे हो सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा अच्छाई के साथ हूं, सच्चाई के साथ हूं, और जो सच्चा है वो खुश है। अच्छा, देखेंगे? देखिए भगवान दास को। थोड़ा सा और पढ़ लेते तो आज हमारे पास भी एम्बेसडर कार होती। अरे पूरा अखबार पढ़ लिया है मैंने भाई। और मुझे एक बात बताओ, अखबार पढ़ने से एम्बेसडर गाड़ी कैसे मिल जाती है? अरे मैं अखबार पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते ना, तो आज PWD में अफसर होते और हमारे पास भी सफेद गाड़ी होती, वो भी ड्राइवर के साथ। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहती हो कि तुम पायल से प्रभावित हो? अरे हमारी पायल है ही ऐसी, चाय बासा के हर घर में पायल के ही गुणगान हैं। तो आप भी जरूर मिलेगा हमारी पायल से, सर्विस वाली बहू। 23 फरवरी से हर सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ ZTV पर। और भूलिएगा नहीं। वही तो।